हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं एक नए चैप्टर यानी चैप्टर 9 जो आपको दे रखा है बुक में, अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण देखिए नाम से ही पता लगता है, अवकल यानी अवकल गुणांक, अवकल गुणांकों से युक्त समीकरण यानी कोई भी ऐसी समीकरण जिसमें अवकल गुणांक आपको दे रखे हो। अब चाहे वो प्रथम कोटि का अवकल गुणांक हो, चाहे द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, चाहे तृतीय कोटि का अवकल गुणांक, कितनी भी कोटि का अवकल गुणांक हो, ऐसे गुणांकों से युक्त समीकरण जो होती है वही कहलाती है अवकल समीकरण। ये चीज देखिए मैंने बोर्ड पे लिखी भी है, किसी भी कोटि के अवकल गुणांकों से युक्त समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। किसी भी कोटि का मतलब चलिए उदाहरण से समझ सकते हैं ये बात। जैसे मैंने लिखा d2y ओवर dx2 इसका होल क्यूब, ये एक अवकल गुणांक है, लेकिन ये द्वितीय कोटि का है। द्वितीय कोटि का क्यों? क्योंकि देखिए y का अवकलन हमने कितनी बार किया? 2 बार। अवकलन जितनी बार करते हैं देखिए वो उसके अवकल गुणांक की कोटि होती है। तो ये देखिए d2y ओवर dx2 का होल क्यूब प्लस साइन y इक्वल टू 0, इसमें एक अवकल गुणांक तो कम से कम है, ये एक अवकल समीकरण है। अब देखिए दूसरा उदाहरण d4y अपॉन dx4, इसका मतलब है हमने 4 बार किया अवकलन d3y अपॉन dx3 का होल स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू 0, यह भी एक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें अवकल गुणांक तो उपस्थित हैं, कम से कम एक अवकल गुणांक जरूर उपस्थित हो। यहां तो चलिए दो हैं, कम से कम एक अगर उपस्थित है अवकल गुणांक किसी भी समीकरण में तो वो अवकल समीकरण होती है। अब देखिए तीसरा उदाहरण d3y अपॉन dx3 इसकी होल पावर 4 प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यहां भी देखिए दो अवकल गुणांक उपस्थित हैं, ये भी एक अवकल समीकरण है। तो देखिए कहने का तात्पर्य यही था, किसी भी समीकरण में कम से कम एक अवकल गुणांक अगर उपस्थित है तो वो समीकरण कहलाती है अवकल समीकरण। यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखिए अवकल समीकरण में हमें दो चीजें और पढ़नी है, जो कि पहली प्रश्नावली में आपको दे रखा है। किसी अवकल समीकरण की कोटि भी होती है और उस अवकल समीकरण की घात भी होती है। वो कैसे देखेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि किसी अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, घात कितनी है? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि वाले अवकल गुणांक की कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। कोई भी अवकल समीकरण जो आपको दे रखी है उसमें उच्चतम कोटि वाला जो अवकल गुणांक होगा उसकी कोटि उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाएगी। यानी जैसे चलिए मैं तीनों उदाहरणों से आपको बताता हूं। यहां पे उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक वो ये है, एक ही अवकल गुणांक है और वो भी उसकी कोटि कितनी है? 2। तो इस अवकल समीकरण की कोटि 2 ही हो गई, क्योंकि इससे उच्चतम तो कोई है ही नहीं। अब देखिए यहां पे दो अवकल गुणांक उपस्थित हैं, एक तो ये दे रखा है और एक ये दे रखा है। इसकी कोटि तो 4 है, इसकी कोटि कितनी है? 3। तो उच्चतम कोटि वाला पद वो तो यही हुआ, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? 4। इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो गई वो 4 हो गई, क्योंकि उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक है। अब देखिए तीसरा उदाहरण d3y अपॉन dx3 टू दी होल पावर 4 प्लस कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू 0, यहां भी दो अवकल गुणांक हैं, ये प्रथम कोटि का है, ये तृतीय कोटि का है। अब उच्चतम कोटि वाला तो फिर यही हुआ इस अवकल समीकरण में, तो इस अवकल समीकरण की जो कोटि हो गई वो कितनी हो गई? 3। बहुत आसान है देखना, उच्चतम कोटि का जो भी अवकल गुणांक होगा उसकी कोटि आप देख लें, वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। अब देखिए दूसरे नंबर पे देखना है हमें अवकल समीकरण की घात। ये कैसे देखें? किसी अवकल समीकरण में उच्चतम कोटि वाले अवकल गुणांक की घात, यहां भी देखिए क्या देखना है? उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक, उसकी घात उस अवकल समीकरण की घात कहलाती है। अब देखिए मैं आपको पहले इन्हीं दोनों उदाहरणों से बताता हूं। यहां उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक वो तो यही है, इसकी घात कितनी है? 3। तो इस अवकल समीकरण की जो घात हो गई वो 3 कहलाएगी, कोटि 2 घात 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक वो यही है, इसकी घात कोई है ही नहीं तो इसकी घात 1 मानी जाएगी। तो इस अवकल समीकरण की जो घात हो गई वो कितनी हो गई? 1। आप लोग ये कंफ्यूज ना हो कि इसकी घात 2 दे रखी है तो इसका घात 2 हो गई।
आपको क्या देखना है, उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक, उसकी घात कितनी है, वो उस अवकल समीकरण की घात होती है। अब यहां पे कोई घात ही नहीं लिखी तो वो 1 मानी जाएगी, तो इस अवकल समीकरण की जो घात हो गई वो हो गई 1। अब आता है ये वाला, इसके लिए मुझे तीसरा पॉइंट भी बताना पड़ेगा। यदि कोई अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में ना हो, यदि कोई अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में ना हो, तो ऐसे अवकल समीकरण की कोई घात नहीं होती, यानी वो घात अपरिभाषित होती है। ये बहुपद का मतलब क्या है, देखिए बहुपदों के रूप में है, ये अवकल गुणांक हैं तो इसकी घात 3 है। आपने बहुपद पढ़े हैं 9th क्लास में, जैसे x की घात 3 प्लस 2x², उसमें x की घात वाले कुछ पद होते हैं, यहां भी अवकल गुणांकों की घात वाले पद होंगे, तो ये बहुपदों के रूप में ही है। ये भी अवकल गुणांक की घात है, ये भी देखिए अवकल गुणांक की घात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन y आ गया, यहां तो कोई अवकल गुणांक है ही नहीं, यहां भी कोई अवकल गुणांक नहीं है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। लेकिन ये देखिए समीकरण जो है ये अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में नहीं है। क्यों? ये अवकल गुणांक तो देखिए बिल्कुल ठीक लिखा है, इसकी घात 4 है, ये अवकल गुणांक के साथ कॉस लग गया, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर कोई भी अवकल समीकरण उसमें अवकल गुणांक बहुपदों के रूप में ना हो, ऐसे अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है। कोटि तो है परिभाषित, कोटि 3 है, घात इसकी अपरिभाषित है। किसी भी अवकल समीकरण में अगर आपको यह लगता है कि अवकल गुणांक के साथ कोई त्रिकोणमिति का पद आ जाए, जैसे साइन कॉस टेन, log dy अपॉन dx ऐसे लिख के आ जाए, e की पावर dy अपॉन dx ऐसा लिख के आ जाए, ऐसे पद बहुपदों के रूप में नहीं माने जाते, उस अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है। अवकल गुणांक के साथ कोई भी चीज अगर लिखी हुई है, साइन कॉस टेन log e की पावर अवकल गुणांक के साथ, तो घात अपरिभाषित होगी। y के साथ हो जाए कोई बात नहीं है, x के साथ हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, अवकल गुणांक के साथ अगर है तो घात अपरिभाषित हो जाएगी। इसकी कोटि 2 है, घात 3, इसकी कोटि 4 है, घात 1, इसकी कोटि 3 है, घात अपरिभाषित। मैंने आपको 3 उदाहरणों की सहायता से बताया, कोटि और घात। तो चलिए इसी पे जो बेस्ड है वो है पहली प्रश्नावली, यानी कि 9.1। देखिए प्रश्नावली जो आपकी 9.1 है उसमें सिर्फ आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, किसी अवकल समीकरण की आपको घात और कोटि ये बतानी है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा d4y अपॉन dx4 प्लस साइन y3 डैश। y3 डैश का मतलब देखिए y का 3 बार अवकलन, यानी d3y ओवर dx3। ये y3 डैश भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है। और इसे हम ये भी लिख सकते हैं y का 3 बार अवकलन, इसका मतलब d3y ओवर dx3। इस अवकल समीकरण की घात और कोटि देखनी है। तो देखिए इस अवकल समीकरण की अगर पहले कोटि की बात करें, पहले आप कोटि देख लिया करें, इसमें जो उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक है वो ये है, और इसकी कोटि कितनी है 4, क्योंकि ये तो 3 कोटि का है, ये है 4 कोटि का, तो उच्चतम कोटि वाला तो यही हुआ। इसकी कोटि अगर 4 है तो अवकल समीकरण की कोटि भी 4 ही हो गई। अब आती है घात की बात। ये पूरी अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए अवकल गुणांक के साथ साइन लिखा हुआ है, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ये तो है देखिए बहुपद, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। अगर ऐसी कोई अवकल समीकरण होती है तो मैंने आपको बताया है उस अवकल समीकरण की घात अपरिभाषित होती है। ये देखिए घात अपरिभाषित, कोटि 4, ये देखिए कंप्लीट, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अब आता है देखिए तीसरा ds अपॉन dt। यहां पे चर बदल दिए हैं, t और s कर दिए हैं, ये कोई जरूरी नहीं आपको हमेशा x और y ही मिले। ds अपॉन dt टू दी होल पावर 4 प्लस 3s इंटू d2s अपॉन dt2 इज इक्वल टू 0। ये पूरी अवकल समीकरण अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में है। उस यहां पे देखिए अलग से कुछ नहीं है, साइन कॉस वगैरह किसी अवकल गुणांक के साथ ये चीज गुणा में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ध्यान रखें, ये तो बहुपद के रूप में है, बिल्कुल ठीक अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण में जो
अधिकतम कोटि वाला यानी उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक है वो यही है, क्योंकि देखिए इसकी कोटि 2 है, इसकी कोटि कितनी है 1, तो उच्चतम कोटि वाला तो यही हुआ। इसकी कोटि कितनी हो गई 1, तो अवकल समीकरण की कोटि भी 1 ही हो गई। अब इसी जो कोटि वाला पद है उच्चतम कोटि वाला, इसकी घात वो 1 है। आप ये घात नहीं देखेंगे, ये उच्चतम कोटि वाला नहीं है गुणांक, ये है उच्चतम कोटि वाला, उसी की आपको घात देखनी है। इसकी घात 1 है तो अवकल समीकरण की घात भी 1 हो गई। ये कंप्लीट हो गया, घात 1 कोटि 1। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी लिख के दिया है, आप लोगों को और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं सारे तो देखिए नहीं बताऊंगा, बाकी आप होमवर्क में ही करेंगे। y3 डैश यानी y का 3 बार अवकलन, y डबल डैश y का 2 बार अवकलन, y डैश 1 बार अवकलन, ये केवल y है। उच्चतम कोटि, ये अवकल समीकरण जो पूरी आपको दे रखी है, ये अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में है, अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में। यह बात आप ध्यान दें, अवकल गुणांकों के बहुपदों के रूप में, क्योंकि इसमें किसी भी अवकल गुणांक के साथ कोई अलग से पद नहीं लिखा हुआ। अब देखिए इसमें उच्चतम कोटि वाला जो अवकल गुणांक है वो यही है, क्योंकि y का अधिकतम 3 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि तो हो गई 3, और इसी अवकल गुणांक की घात कितनी है 2, तो अवकल समीकरण की भी घात कितनी हो गई 2। कंप्लीट हो गया। आप बाकी क्वेश्चन इसके होमवर्क में कर सकती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन में अपनी तरफ से भी लिखा, कभी कभी ऐसा होता है जो घात होती हैं ये आपको पूर्णांकों में नहीं दी होती, बटे में दे रखी होती हैं, यानी भिन्न संख्याओं के रूप में। अंडर रूट में भी लिख सकते थे, अंडर रूट d2y/dx2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ d3y/dx3। इस अवकल समीकरण की आप कोटि तो चलो बता देंगे कि कोटि 3 है, क्योंकि अधिकतम उच्चतम कोटि वाला अवकल गुणांक वो यही है। लेकिन इसकी घात कभी भी परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं होती, यानी अंश बटे हर के रूप में, घात हमेशा पूर्णांकों के रूप में होती है। ये कैसे करें? इस समीकरण की घातें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, और वो कैसे करें कि इस समीकरण की घातें पूर्णांकों के रूप में हो जाएं, इस अवकल गुणांक की घात भी पूर्णांक हो जाए और इस अवकल गुणांक की घात भी, किसी भी अवकल गुणांक की घात अंश बटे हर के रूप में ना हो, यानी भिन्नात्मक संख्या के रूप में, पूर्णांक ही हो। अब आप कहेंगे हम इस पूरे का वर्ग कर दें, तो उससे कोई फायदा नहीं, यहां पे घात 2/3 हो जाएगी। पूरे का घन कर दें तो यहां घात 3/2 हो जाएगी, यहां तो चलिए ठीक हो जाएगी। हमें ऐसी घात करनी है ये भी पूर्णांक हो जाए और ये भी पूर्णांक हो जाए, और वो देखिए क्या है। ऐसे क्वेश्चन कभी अगर आपके पास आता है, देखिए 2 और 3, अगर मैं कहूं इसका एलसीएम कितना होगा 6, आप उसकी घात उतनी ही कर दें जितना इसका एलसीएम आए। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, मैंने इसकी टोटल घात 6 कर दी, इसलिए ही कि d2y/dx2 2 तिया 6 क्यूब हो गया, और d3y/dx3 इसका स्क्वायर हो गया। देखिए दोनों ही घातें हो गई पूर्णांकों के रूप में। कभी भी आपको ऐसा लगे कि दोनों तरफ भिन्नात्मक संख्याएं हैं, तो ये बटे में जो संख्याएं आपको दे रखी होंगी उसके एलसीएम से उतनी घात कर दें दोनों तरफ। 2 और 3 का एलसीएम कितना था 6, हमने दोनों तरफ की घात 6 कर दी। आपका पूरे घात जो आएगी दोनों तरफ पूर्णांकों के रूप में ही आएगी। अब मैं आपको बता सकता हूं कि इसकी घात क्या है और कोटि क्या है। देखिए कोटि तो मैंने आपको अभी बताई थी, क्योंकि उच्चतम कोटि वाला जो अवकल गुणांक है वो यही है, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है 3, तो अवकल समीकरण की कोटि 3 हो गई। घात उच्चतम कोटि वाला जो अवकल गुणांक है उसी की घात कितनी है 2, वो अवकल समीकरण की घात हो गई। ये देखिए मैंने आपको एक अपनी तरफ से क्वेश्चन भी बता दिया। तो देखिए ये बहुत सिंपल था, देखना प्रश्नावली 9.1 में किसी अवकल समीकरण की घात और कोटि हम कैसे निकालते हैं। आपको प्रश्नावली 9.1 के जितने क्वेश्चन से बाकी वो आपको होमवर्क में ही करने हैं। अब इससे जो अगली वीडियो होगी वो होगी प्रश्नावली 9.2 की, बहुत सिंपल है वो भी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।